तो भाई मेरे पास आज फिर से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे यहां पर बात करना चाहता हूं, बहुत ही शिद्दत के साथ बात करना चाहता हूं। तो आओ यार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इंसान के बारे में बात करना चाहता हूं, और उस इंसान के बारे में बात करने के लिए मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखो भाई, आज तक आईपीएल इतिहास में टोटल 1200 से भी ज्यादा प्लेयर्स खेल चुके हैं। आईपीएल 2008 से लेके आईपीएल 2025 तक 1200 से ज्यादा प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी भाई जो बैटिंग की करियर एवरेज है वो 50 से ज्यादा है, तो आखिर आपका जवाब क्या होगा? भाई मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा सिर्फ एक ही प्लेयर है, इकलौता प्लेयर है जिसकी भाई करियर एवरेज आईपीएल में 50 से ज्यादा है, और वो कोई और नहीं, वो साई सुदर्शन है। जी हाँ, साई सुदर्शन ने आईपीएल में आज तक टोटल 37 मैच खेले हैं, 1651 रन जड़े हैं, और एवरेज फिलहाल उनकी चल रही है 50.03 की। यही रीजन है कि भाई साई सुदर्शन को बहुत ही सीरियसली यहां पर कंसीडर करा जा रहा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए उनको इंडिया ए के स्क्वाड में ऑलरेडी शामिल भी कर लिया है। अगर वहां पर उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक भी रहती है तो बहुत चांसेस हैं कि साई सुदर्शन हमको इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में विराट कोहली की जगह लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही कमाल का फैक्ट मैं तुमको इसी आईपीएल 2025 के बारे में बताना चाहता हूं। क्या तुमको पता है कि भाई 18 से 20 ओवर के बीच में आईपीएल 2025 के अंदर किस टीम के प्लेयर ने सबसे ज्यादा सिक्सेस जड़ रखे हैं? मैं बता दूं, इस मामले में सबसे टॉप पे आते हैं टिम डेविड जिन्होंने 10 छक्के जड़े हैं, आशुतोष शर्मा 7 छक्के जड़े हैं, रिंकू सिंह 6 छक्के जड़े हैं। लेकिन भाई इसी लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी भी आते हैं जिन्होंने टिम डेविड की बराबरी करते हुए ही 10 छक्के 18 से 20 ओवर में जड़ रखे हैं। मतलब भले ही बंदे की जो उम्र है वो 43 हो गई है, लेकिन आज भी बंदा कैसे ना कैसे इस बात को प्रूव कर रहा है कि आज भी उसके अंदर का जो फिनिशर है वो जिंदा है। इससे भी आगे बढ़े तो भाई कल के दिन एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने आती है जिसे सुनने के बाद भाई पाकिस्तान वालों की एक बार फिर से जली हुई है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की भी जली हुई है। ये अपडेट कुछ दिन पहले ही आ गई थी, कुछ वक्त पहले ही आ गई थी, खासकर जब वो पहलगाम वाला अटैक हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद ये खबर सामने आई थी कि जो एशिया कप होने वाला था अगस्त सितंबर के आसपास, उस एशिया कप में भारतीय टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि इस समय भारतीय टीम जो है वो चाहे क्रिकेट के लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे पाकिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहती है, और एशिया कप में पाकिस्तान खेलती है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि भाई उनको इंडिया से खेलने को नहीं मिलता है, और वो लोग मरे जा रहे होते हैं इंडिया से खेलने के लिए, क्योंकि इस समय भाई इंडियन टीम का भौकाल ऐसा है कि जिस भी टीम की सीरीज इंडिया के साथ होती है कहीं ना कहीं उस टीम की जो पॉपुलैरिटी है वो यहां से यहां पहुंच जाती है। अब इंडिया जो है पाकिस्तान को मुंह लगाती नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी सीधे जमीन पे आ चुकी है। तो जब एशिया कप आने वाला होता है तो पाकिस्तान जो है बहुत ही शिद्दत से इंतजार करता है भारत के खिलाफ खेलने के लिए, और सेम टाइम पे भारत जो है वो बिल्कुल भी इस समय पाकिस्तान को मुंह लगाना नहीं चाहता है। पाकिस्तान के साथ साथ वो बांग्लादेश को भी मुंह नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी ने, बांग्लादेश की आवाम ने पास्ट में कुछ ऐसी हरकतें करी हुई है जो इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो ऐसे में कल के दिन ऑफिशियली बीसीसीआई जो है वो एसीसी को यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल को ये क्लियर स्टेटमेंट दे देता है कि भैया हम लोग एशिया कप नहीं खेलने वाले हैं, हम लोग एशिया कप में नहीं आने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बड़ी खबर सामने आती है कि अब जब एशिया कप नहीं हो रहा है तो यहां पर बीसीसीआई जो है इस विंडो के बीच में कुछ बड़ी टीमों के बीच ट्राई सीरीज प्लान कर रहा है, जो कि एक वक्त हुआ करती थी लेकिन फिर ज्यादा हुई नहीं, बंद हो गई। अब सिर्फ या तो बायलैटरल सीरीज होती है या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स होती हैं, उसके अलावा एशिया कप वगैरह जरूर होता है, लेकिन ट्राई सीरीज अब उतना देखने को नहीं मिलती है। तो बहुत चांसेस हैं कि इंडिया के साथ साथ किन्हीं दो बड़ी टीमों के साथ हमको इस विंडो के बीच में ट्राई सीरीज देखने को मिल सकती है। क्या पता इंडिया साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के बीच देखने को मिल जाए, क्या पता इंडिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच देखने को मिल जाए, क्या पता इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच देखने को मिल जाए। भाई कसम से अगर ऐसी कोई ट्राई सीरीज हो गई तो मजा आ जाएगा। वैसे अगर तुम्हारे हाथ में हो ट्राई सीरीज कराना तो इंडिया के साथ साथ तुम किन दो टीमों को रख के ट्राई सीरीज देखना चाहोगे? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बता दो। खैर इससे आगे बढ़े तो भाई अब मैं तुमको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि अगर तुम एक आरसीबी हेटर ही क्यों ना हो, इस बात को सुन के तुम भी कहीं ना कहीं आरसीबी की इज्जत करने लगोगे। वीडियो को देखते रहो, अभी बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई देखो, जो बात मैं बार बार कह चुका हूं फिर से कह रहा हूं कि अगर अभी तक तुमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है तो आज कसम खा लो कि इस वीडियो के एंड होने पे या फिर इस वीडियो के दौरान तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करोगे, क्योंकि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी इंपॉर्टेंट और रेयर अपडेट सबसे
पहले तुम तक पहुंचाई जाती है। फुद्दू अपडेट्स वहां पे नहीं देते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो भाई आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि भाई आईपीएल 2025 के हर मैच के दौरान हम 10 क्रिक के साथ मिलकर कुछ प्रेडिक्शंस वहां पे डालते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सी प्रेडिक्शन होती हैं। अब जैसे कि कल के दिन दो मैच खेले गए तो कहीं ना कहीं एक वक्त पे तुमको अंदाजा लग गया होगा ना कि इस मैच को कौन जीतने वाला है, ये अंदाजा लग गया होगा ना कि कौन प्लेयर अच्छा खेल सकता है। जब कोई प्लेयर 30 मारता है तो आइडिया लग जाता है कि ये भाई 40 भी मार सकता है, 40 मारता है तो आइडिया लग जाता है कि 50 मार सकता है। तो भाई ऐसी ही कई प्रेडिक्शंस होती हैं, जैसे कि मान लो ये फलाना प्लेयर है, ये भाई 40 तो मारेगा ही मारेगा, ये तो 50 मारेगा, टीम जो है वो 180 मारेगी, टीम जो है वो 200 मारेगी। तो आइडिया भाई किसी ना किसी सिचुएशन में हमको लग जाता है कि ये टीम 180-200 मारने वाली है। तो बस भाई इन्हीं चीजों प्रेडिक्शन करनी होती है कि ये टीम 180 मारेगी, ये टीम 200 मारेगी या फिर ये टीम जीतेगी। जैसे ही तुमको हल्का फुल्का भी कंफर्म हो जाए कि ये टीम जीतने वाली है, ये टीम इतना स्कोर करने वाली है, वही प्रेडिक्शन तुमको वहां पे जाके कर देनी है। और भाई जैसे ही तुम्हारी प्रेडिक्शन सही होगी, पैसा ही पैसा बाबू भैया, इतनी सिंपल सी चीज है। और अगर तुम्हारे मन में कोई भी शक है कि भाई कोई रिस्क तो नहीं है, सेफ है, सिक्योर है, क्या है, तो भाई बता चुका हूं ना, ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हरभजन सिंह है, तो सेफ एंड सिक्योर तो होगा ही होगा। इसीलिए तुमको बताता हूं, अपन कमाते हैं भाई इसीलिए बताते हैं। तो भाई जल्दी से जाओ, ज्वाइन कर लो क्रिक टाइम विद जोशी को। वहां पर हम चलते हुए मैच में और मैच से पहले प्रेडिक्शंस डाल देते हैं। आप हमारी प्रेडिक्शन के साथ जा सकते हैं, वहां पे लिंक आता है, उस पर क्लिक करके आप खुद भी जाके कई सारी प्रेडिक्शंस हैं वो कर सकते हैं और मस्त भाई आईपीएल 2025 के हर मैच को 10 क्रिक के साथ यादगार बना सकते हैं। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि अब मैं तुमको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि भले ही तुम आरसीबी को हेट ही क्यों ना करते हो, लेकिन इस बात को सुन के तुम भी आरसीबी को कहीं ना कहीं पसंद भले ही ना करो, लेकिन आरसीबी की इज्जत तो करने लग जाओगे। क्या तुमको पता है कि अगर हम इस डिकेड की बात करें, इस डिकेड से मेरा मतलब है कि साल 2020 से लेकर साल 2029 तक एक डिकेड मानी जाती है, जैसे साल 2010 से लेकर साल 2019 तक एक डिकेड मानी गई थी। तो अगर हम ये जो करंट डिकेड चल रही है साल 2020 से साल 2029 वाली, अगर इस डिकेड की मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम कौन है और उसका अंदाजा हम अगर इस बात से लगाएं कि कौन सी टीम है जो इस डिकेड में सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंची है, तो भाई वो कोई और टीम नहीं, वो है आरसीबी। क्योंकि भाई आरसीबी आईपीएल 2020 में भी प्लेऑफ में क्वालिफाइड हुई थी, आईपीएल 2021 में भी हुई थी, आईपीएल 2022 में भी हुई थी, आईपीएल 2023 में वो छठी पोजीशन पर रह गई थी, लेकिन उसके बाद आईपीएल 2024 में भी क्वालिफाई हुई और आईपीएल 2025 में भी क्वालिफाई हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि साल 2020 से लेकर साल 2025 तक जो 6 आईपीएल सीजन खेले गए, उन 6 आईपीएल सीजन्स में से 5 बार आरसीबी प्लेऑफ में पहुंची, लेकिन एक भी बार आईपीएल जीती नहीं। अरे आईपीएल जीतना तो छोड़ो, एक बार आईपीएल का फाइनल तक नहीं खेली। लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद है कि आरसीबी जो है वो आईपीएल 2025 का फाइनल भी खेलेगी और फाइनल में जाके उस आईपीएल ट्रॉफी को भी जीतेगी। और मैं यहां पर यह भी बता दूं कि इस डिकेड के अंदर यानी साल 2020 से लेकर साल 2025 तक अभी तक जो ये डिकेड घटा है, इस डिकेड में आरसीबी ऐसी इकलौती टीम है जो 3 से ज्यादा बार प्लेऑफ में क्वालिफाई हुई है। लेकिन भाई आप लोग एक बार भी आईपीएल जीते नहीं, जो कि बड़े दुख की बात है। क्योंकि भाई देखो, सीएसके भले ही आरसीबी जितना साल 2020 से लेकर साल 2025 तक प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं हुई होगी, लेकिन इस डिकेड के अंदर सीएसके 2-2 बार आईपीएल ट्रॉफी जरूर जीत गई। खैर, जहां आरसीबी की बात चली रही है तो यहां पर भाई मैं एक और बात बताना चाहूंगा जो कि मैंने पहले ही बताई थी कि सुरेश रैना ने कुछ वक्त पहले इंडिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि विराट कोहली को तो 100% भारत रत्न मिलना ही मिलना चाहिए। कल के दिन एक बार फिर से सुरेश रैना ने भारत की सरकार से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि अगर आप विराट कोहली को भारत रत्न नहीं देते हैं तो आने वाले लंबे वक्त तक या फिर शायद कभी भी आप किसी भी इंडियन क्रिकेटर को भारत रत्न दे ही नहीं पाएंगे। सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले और आखिरी प्लेयर बन जाएंगे जिनको भारत रत्न मिला था, क्योंकि विराट कोहली ने जितना कुछ इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, आने वाले वक्त में कोई भी प्लेयर तीनों फॉर्मेट में इतना कुछ इंडिया के लिए कर ही नहीं सकता है। खासकर आज के वक्त में जहां इतना प्रेशर है, जहां लोग आईपीएल को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कंट्री के लिए तीनों ही फॉर्मेट का कोई प्लेयर बन जाए, वो भी इतना बड़ा प्लेयर बन जाए कि तीनों ही फॉर्मेट्स में डोमिनेट कर सके, इंडिया में भी इंडिया के बाहर भी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर विराट कोहली ऐसा करने वाला आखिरी प्लेयर है, तो अगर हम इसको भारत रत्न नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? आप सुरेश रैना की इस बात से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो, हम लोग यार इतनी आरसीबी की बात कर ही रहे हैं ना, तो यहां पर मेरे दिमाग में एक बात आई जिसका किसी और बात से कोई लेना देना नहीं है, बस यूं ही मेरा दिल हुआ बताने का, तो मैं बता रहा हूं। देखो, तुमको यार आरसीबी के लिए जो क्रिस गेल ने वो
175 नॉट आउट की पारी खेली थी ना 66 बॉलों पे, जहां 13 चौके लगाए थे, 17 छक्के लगाए थे, स्ट्राइक रेट 265.15 का रहा था। पता है तुमको, उस मैच में बहुत ही आसानी से क्रिस गेल जो है वो दोहरा शतक मार सकते थे, लेकिन भाई सिर्फ एक इंसान की वजह से क्रिस गेल उस मैच में दोहरा शतक नहीं मार पाए थे, और वो इंसान पता है कौन था? नन अदर देन भुवनेश्वर कुमार। क्योंकि भाई जिस मैच में इतने ज्यादा रन्स पड़े थे कि अकेले क्रिस गेल ने 66 बॉलों पे 175 नॉट आउट मार दिए थे, उस मैच में भी अगर हम भुवनेश्वर कुमार का स्पेल देखें तो उस बंदे ने 4 ओवर में 24 रन भी नहीं दिए थे, 4 ओवर में मात्र 23 रन दिए थे। उस मैच में भी उनका इकोनॉमी रेट मात्र 5.75 का रहा था। अगर उस मैच के अंदर भुवी की जगह अगर कोई और बॉलर होता ना तो 100% क्रिस गेल उस एक मैच के अंदर दोहरा शतक अकेले मार देते। ये बात मेरे दिमाग में तब आई जब हाल ही में चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और केकेआर का मैच खेला जाना था, जो कि बारिश के चलते रद्द हो गया। उस मैच को देखने के लिए क्रिस गेल पहुंचे थे, और मैच खत्म होने के बाद वो आरसीबी के प्लेयर से जाके भी मिले थे, तो वहां पर हमको क्रिस गेल और भुवनेश्वर कुमार की भी एक साथ में फोटो देखने को मिलती है। तब मुझे याद आया कि भाई सच में क्रिस गेल उस दिन डबल सेंचुरी मार देते अगर ये बंदा जो इस समय क्रिस गेल के बगल में खड़ा है, ये बंदा वो मैच ना खेल रहा होता। चलो भाई, अब जल्दी से आज की लास्ट अपडेट पे नजर डाल लेते हैं। कल के दिन एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11 बताई, लेकिन यहां पर एक कंडीशन थी कि आप इस ऑल टाइम आईपीएल 11 में सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को रख सकते हैं जो कभी ना कभी आईपीएल विनिंग टीम का हिस्सा रहे हों, यानी विराट कोहली फिलहाल तो इस टीम का हिस्सा नहीं हो सकते। तो ऐसे में एडम गिलक्रिस्ट ने सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को लेके ऑल टाइम आईपीएल 11 का निर्माण करा है जो कभी ना कभी आईपीएल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। इस टीम में उन्होंने ओपनर रखा है रोहित शर्मा और डेविड वार्नर को, फर्स्ट डाउन पे सुरेश रैना है, सेकंड डाउन पे हैं सूर्य कुमार यादव, फिफ्थ पोजीशन पे एमएस धोनी हैं जो कि इस ऑल टाइम आईपीएल 11 के कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। फिर आते हैं किरण पोलार्ड, उसके बाद यहाँ पे स्पिनर हैं सुनील नारायण और रविंद्र जडेजा, और 3 पेसर्स जो यहाँ पर एडम गिलक्रिस्ट ने इस ऑल टाइम आईपीएल 11 में शामिल करे हैं वो हैं जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा और भुवनेश्वर कुमार। आप इस ऑल टाइम आईपीएल 11 को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? और ध्यान रखना इस बात का कि इसमें उन्हीं प्लेयर्स को शामिल करा जा सकता था जो कभी ना कभी आईपीएल विनिंग टीम का हिस्सा रहे हों। अगर आपको लग रहा है कि कोई और प्लेयर किसी पोजीशन पे हो सकता था तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी जैसा मैंने कहा कि भाई याद से ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को, ताकि तुमसे दुनिया की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, खासकर क्रिकेट वर्ल्ड की दुनिया की, क्योंकि वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की अपडेट्स आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं। और भाई जैसा मैंने तुमको बताया है कि 10 क्रिक के साथ मिलकर जो बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन करके भाई हजारों लाखों में पैसा बनता है ना, एक बार जाके चेकआउट करो। मेरी बात यूं ही मत मानो, एक बार जाके चलते हुए मैच में जो प्रेडिक्शंस वहां पे आ रही हैं जाओ चेकआउट करो। जो लिंक वहां पे देते हैं उस पर क्लिक करके खुद एक बार तुम 5-10 रुपए प्रेडिक्शन करके देखो भाई, जब फायदा होगा ना तब तुम समझ में आएगा कि भाई सिर्फ इतनी सी प्रेडिक्शन करके पैसा कमा सकते हैं। वाह भाई वाह! तो एक बार जाके ज्वाइन करके देखो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को, उसके बाद देखो क्या कमाल होता है। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।